हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन सैनी, फैकल्टी ऑफ हिंदी, पीके क्लासेस बांदीकुई में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे द्वारा जो लाइव क्लास स्टार्ट की गई है वो प्री बीएसटीसी, जिसे डीएलएड भी कहा जाता है, पीटीईटी व राजस्थान पटवार के लिए है। और हमारी फेसबुक आईडी है पीके क्लासेस बांदीकुई, ठीक है। और हमारा जो आज का सब्जेक्ट है अपना हिंदी, और इसमें अपना टॉपिक चल रहा था वर्ण या उच्चारण स्थान। वर्ण या उच्चारण स्थान, ठीक है। जो कि आपने पिछली वीडियो में देखा है वर्ण या उच्चारण स्थान के बारे में, जिसमें मैंने बताया था आपको वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा और वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो हमने स्वर के बारे में कंप्लीट पढ़ा था, उसके बाद अपने स्टार्ट किया था व्यंजन, ठीक है। और व्यंजन स्टार्ट किया था, तो व्यंजन में हमने उसकी परिभाषा देखी थी। परिभाषा के बाद हमने देखा था कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, और अब उसमें देखा था हमने, अब आपका कल जो पिछली वीडियो में जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अपना व्यंजनों का वर्गीकरण। अपना टॉपिक था व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। अपना टॉपिक चल रहा था व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों के वर्गीकरण के दो पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? दो पार्ट हैं। इसके दो पार्ट हैं। एक है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, और दूसरा था अपना उच्चारण प्रियतन, ठीक है। इसमें दो पार्ट थे, उच्चारण स्थान व उच्चारण प्रियतन, ठीक है। तो अब इसमें उच्चारण स्थान जो कि आपने पिछली वीडियो में कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। उच्चारण स्थान अपना पिछली वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे उच्चारण प्रियतन। क्या पढ़ेंगे आज हम? उच्चारण प्रियतन, ठीक है। उच्चारण प्रियतन के आधार पर उच्चारण प्रियतन के आधार पर, ठीक है। उच्चारण प्रियतन आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया, दो भागों में, ठीक है। पहला है अपना आभायंतर प्रियतन, और दूसरा अपना बाह्य प्रियतन, ठीक है। उच्चारण प्रियतन के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला है अपना आभायंतर प्रियतन और दूसरा है अपना बाह्य प्रियतन, ठीक है। अब आभायंतर प्रियतन पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। आभायंतर प्रियतन के आधार पर इसके 8 प्रकार है। 8 प्रकार से व्यंजनों को बताया गया है। पहला है अपना स्पर्श व्यंजन, ठीक है। आभायंतर प्रियतन चल रहा है अभी अपना, इसको बाद में देखेंगे। आभायंतर प्रियतन में पहला है स्पर्श व्यंजन। इसके 16 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं ये? 16 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिखिए यहाँ पे, कै, ख और ग और घ, ठीक है। उसके बाद ट, ठ और
और डे और ढे। ठीक है, उसके बाद ते, थे और दे और धे। उसके बाद पे, फे, बे और भे। ठीक है, तो ये अपना हो गया अभयंतर प्रयत्न। इसको 8 प्रकार से बता गए, यहां लिख लेना 8 प्रकार, 8 प्रकार से। ठीक है, तो ये अपना पहला हो गया स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कितने हैं? ये 16 है। कितने हैं? 16, जो कि आपके सामने है। इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। और मैं आपको सूचना के लिए बता देती थी, जो हमारी पिछली वीडियो है वो आपको फेसबुक आईडी पीके क्लासेस बांधे की भी मिलेंगी, आप उनको ले सकते हो। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं अभय अंतर का दूसरा। मैंने बताया था 8 प्रकार के हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन कौन से अपने, जो कि मैंने पिछले उसमें बताया था, जैसे छ, छ और जय और झ, ये अपने होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। ठीक है, और 3rd नंबर पे है अपना उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, जिसे उछाला हुआ या फेंका हुआ भी बोला जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन है अपने, ये अपने 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं, डे और ढे। ठीक है, ये हो गया अपना स्पर्श संघर्षी व्यंजन। कितने हैं? 4, च, छ, जय और झ। ठीक है, उसके बाद अपना उत्क्षिप्त व्यंजन, ये है अपने 2। कौन कौन से? डे और ढे। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन। ठीक है, नासिक व्यंजन अपने 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं अपने अणे, हाँ अणे, अणे और ने और में। ठीक है, अब अपना अगला है प्रकंपित व्यंजन। अगला है अपना प्रकंपित व्यंजन। ये इसको बोलते हैं लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन। ठीक है, ये अपना एक होता है, ये अपना एक ही व्यंजन होता है, वो है रे। कौन सा है? रे। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। इसको आप नोटबुक में राइट कीजिए। अगर जल्दी रेस होता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपना होगा 6 नंबर का संघर्षहीन व्यंजन।
संघर्षहीन व्यंजन। ये अपने कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? ये और ले। ठीक है। उसके बाद है अपना संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन ये अपने 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? शय, और से और है। ठीक है। तो आप इसको नोटबुक में राइट कीजिए जल्दी से। और आपको फिर मैं सूचना के लिए बता देती हूँ कि जो हमारी फेसबुक आईडी पीके क्लासेस बांदीपुर, इस पे आपको पिछली जो जितने भी वीडियो हैं वो सब इस पे उपलब्ध होंगी। और पीके क्लासेस बांदीपुर के द्वारा जो हमारी लाइव क्लास है वे एकदम निःशुल्क एवं बिना पेमेंट के है। अब हम आगे चलते हैं। पारस्विक व्यंजन। पारस्विक व्यंजन। ठीक है। ये एक है। कौन सा है ये? ले। ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हुआ अभ्यंतर प्रियतर। ठीक है। अब जल्दी से नोटबुक में राइट कीजिए इसे। अब हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न के आधार पर। दूसरा था अपना बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के आधार पर। ठीक है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। सॉरी। पहला है अपना घोषत्व और दूसरा है अपना प्राणत्व। ठीक है। ये अपने दोनों हैं घोषत्व के आधार पर, लिख लीजिए, और प्राणत्व के आधार पर। अब इनको भी 2-2 भागों में बांटा गया है। इनको भी 2-2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2-2 भागों में। ये है अपना सघोष और अघोष। ठीक है। ये अपना अल्प प्राण और ये अपने महाप्राण। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर मैंने आपको बताया था कि इसको 2 भागों में बांटा गया है। आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा था अपना बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में पहले डिस्कस किया। अब अपन पढ़ रहे हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर। बाह्य प्रयत्न के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। ठीक है। तो घोषत्व के आधार पर भी इसे 2 भागों में बांटा गया है, सघोष और अघोष। और प्राणत्व के आधार पर भी इसे 2 भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण व महाप्राण। ठीक है। तो आप इसको नोटबुक में राइट कीजिए। ठीक है। अब हम पहले पढ़ते हैं घोषत्व के आधार पर सघोष और अघोष के बारे में।
अपना गोशत्व के आधार पर, मैंने बताया था आपको कि 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला था अपना सहघोष, और दूसरा था अपना अघोष। ठीक है, मैंने आपको यही बताया था कि पहला है सहघोष और दूसरा है अपना अघोष। प्रत्येक वर्ग का, सॉरी, सहघोष अपने 20 होते हैं, यहां लिख लीजिए इसके नीचे, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण। ठीक है, अब इसके आगे दूसरे हैं य, रे, ले और वे और है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सहघोष 20 कैसे हुए? मैंने बताया है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण। जो मैंने बताया था कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तो इनमें से तीसरा, चौथा और पांचवा, तो 3 पंजे 15 और ये, रे, ले, वे और है 5 ही, तो पूरे कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है, सहघोष व्यंजन अपने कितने हैं? 20। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अपने सहघोष स्वर कितने होते हैं? सहघोष स्वर अपने होते हैं 10। एक मिनट, आप इसको नोटबुक में राइट कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप सहघोष के बारे में, इधर आप हैघोष के बारे में देख लीजिए। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ग। ठीक है, ये अपने 13 होते हैं। ठीक है, अब यहां होता है जैसे शे, और से। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण और से और से, तो ये कितने हो गए? 13 हो गए। ठीक है, जल्दी से नोटबुक में राइट कीजिए इसे। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सहघोष स्वर कितने होते हैं अपने? सहघोष स्वर अपने 10 होते हैं। सहघोष स्वर अपने 10 होते हैं। ठीक है, अब ये सहघोष व्यंजन अपने कितने हैं? 20 है। ठीक है, सहघोष व्यंजन अपने 20 है। टोटल ये पूरे कितने हो गए? 30। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि सहघोष वर्णों की संख्या कितनी है? सहघोष वर्णों की संख्या, यहां लिख लीजिए 30। ठीक है, ये हो गया अपना गोसत्व के आधार पर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्राणत्व के आधार पर।
प्राणत्व के आधार पर इसको भी दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। ठीक है। अल्प प्राण, अल्प प्राण व महाप्राण। ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, अल्प प्राण के बारे में। यहां लिख लीजिए, प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा व पांचवा। ठीक है। वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण। अब इसमें आएगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण। ठीक है। अब इसमें आगे है ये, रे, ले और वे। और इसमें है शे, से और शे और है। ठीक है। अल्प प्राणों की संख्या होती है 19 और महाप्राणों की संख्या होती है 14। ठीक है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अल्प प्राण कितने होते हैं? 10। अल्प प्राण स्वर, अल्प प्राण स्वर। ठीक है। अल्प प्राण स्वर कितने होते हैं? 10। ठीक है। और अल्प प्राण व्यंजन कितने होते हैं? 19। अल्प प्राण व्यंजन कितने होते हैं? 19। टोटल हो गए ये 29। अब इनको बोलेंगे अल्प प्राण वर्णों की संख्या। अल्प प्राण वर्णों की संख्या। ठीक है। तो आप नोटबुक में राइट कीजिए इसे। ठीक है। तो आपको मैं सूचना के लिए फिर बता देती हूँ कि हमारी फेसबुक आईडी पीकी क्लासेस बांधवी पे आपको पिछली जो वीडियो है सारी उपलब्ध होंगी, आप उनको ले सकते हो। और आज का अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। वर्ण या उच्चारण स्थान अपने यहीं समाप्त होते हैं। ठीक है। थैंक यू।